सुप्रभात। हिमाचल तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। सेब सीजन शुरू, 45 रुपये प्रति किलो बिका रेड जून सेब। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो गई है। रविवार को राजधानी शिमला की भट्टा कुफर फल मंडी में पहली बार रेड जून किस्म का सेब पहुंचा। सरकार के निर्देशों पर मंडी में इस बार किलो के हिसाब से सेब की बोली लगी। 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सेब बिका। वहीं नीलामी स्थल पर सभी पेटियों का वजन भी किया गया। पेटियों का वजन 18 से 21 किलो के बीच निकला। एम्स और 4 लेन के चलते बिलासपुर की जमीन के 40 गुना तक बढ़ गए दाम। एम्स और 4 लेन के बनने से बिलासपुर की जमीनों के दाम 40 गुना तक बढ़ गए हैं। 5 से 10 लाख प्रति बीघा जमीन के दाम अब 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। एम्स और 4 लेन के आसपास की जमीन धड़ाधड़ बिक रही है। रेलवे लाइन के किनारे भी जमीनें बिक चुकी हैं। इसमें प्रदेश ही नहीं, बाहरी राज्यों के लोग भी जमीनें खरीद रहे हैं। रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए दामों से भी अधिक दाम में लोग जमीनें दे रहे हैं। वहीं कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन पर मंडी, भराड़ी, जगात खाना, ढलियार, तुनहू, पट्टा कलर और बागी महिला सहित 7 के क्षेत्रों में 4 लेन बनने से पहले जमीनों के दाम 25,000 से 50,000 प्रति बिस्वा तक थे। अब दाम 8 लाख से 10 लाख प्रति बिस्वा पहुंच चुके हैं। गग्गल एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या बढ़ते ही महंगा हुआ धर्मशाला शिमला का सफर। पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित हो रहे जिला कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ते ही धर्मशाला शिमला हवाई रूट पर भी किराए में बढ़ोतरी हो गई है। विमानन कंपनी एलायंस एयर इस हवाई रूट पर 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 4,088 रुपये प्रति यात्री किराया वसूल रही है। वहीं ऑफ सीजन में इस रूट पर 3,563 रुपये तक किराया वसूला गया था। गग्गल एयरपोर्ट से शिमला के लिए कुछ चिन्हित दिनों में विमानन कंपनी एलायंस एयर और हेली टैक्सी पवन हंस की उड़ानें होती हैं। आज से 4 दिन आंधी ओलावृष्टि, मौसम विभाग का अनुमान, 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल में आज से 4 दिन तक मौसम खराब रहने वाला है। मौसम विज्ञान ने प्रदेश के 10 जिलों में 4 दिनों तक आंधी तूफान के साथ बारिश व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। लाहौल, स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान व ओलावृष्टि के पूर्वानुमान के बाद प्रदेश के किसानों व बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल का कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो गया है। ऐसे में फिर से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। आज से लेकर 15 जून तक प्रदेश में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि खराब मौसम के कारण प्रदेश में दृश्यता प्रभावित होगी। ऐसे में यातायात की दृष्टि से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। इसके अलावा बिजली आपूर्ति में भी व्यवधान पैदा हो सकता है। भारी बारिश व ओलावृष्टि से खड़ी फसलों, फल फसलों व नए पौधों को नुकसान पहुँच सकता है। भगवान शिव के खिलाफ टिप्पणी मामला, शिव भक्तों ने महतपुर थाना और निजी अस्पताल के बाहर किया प्रदर्शन। ऊना जिला के महतपुर बसदेड़ा में निजी अस्पताल संचालक चिकित्सक द्वारा सोशल मीडिया पर भगवान शिव और शिवलिंग पर टिप्पणी का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को हिंदू एकता मंच की अगुवाई में हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों व सदस्यों सहित शिव भक्तों ने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महतपुर पुलिस थाना और निजी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर आरोपी चिकित्सक को VIP ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आज निजी अस्पताल के भवन के बाहर शिव विवाह आयोजित करने का ऐलान करते हुए शिव भक्तों को वहां आने का न्योता दिया है। दर्दनाक हादसा, बावड़ी से पानी लेने गई 9 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत। ग्राम पंचायत बुआना के तहत आने वाले गेड़ गांव के वार्ड नंबर 3 में एक बच्ची की बावड़ी में डूबने से मौत हो गई। पंचायत प्रधान कुलवंत ने बताया कि घेड़ में रहने वाली संजय कुमार की 9 वर्षीय बेटी गांव के अन्य बच्चों के साथ शाम को गांव के नजदीक बावड़ी में पानी लेने गई थी। अन्य बच्चे बावड़ी के पास ग्राउंड में खेल रहे थे। बच्ची बावड़ी से पानी भर रही थी। इसी दौरान उसका पाँव फिसल गया।
अन्य बच्चों ने जब बच्ची को बावड़ी में डूबते हुए देखा तो शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। वहीं लोगों ने बच्ची को बाहर निकाला और परिजनों को उसे उपचार के लिए पंचरुखी ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बिछेगी मिशन 2024 की बिसात। प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में आज हमीरपुर में मिशन 2024 के लिए बिसात बिछेगी। इसकी अध्यक्षता करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमीरपुर पहुंच रहे हैं। वहीं बैठक भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदर, नए संगठन मंत्री सिद्धार्थन के अलावा कोर ग्रुप में हाल ही में शामिल किए गए कवि वीरभद्र सिंह के विशेष रणनीतिकार रहे हर्ष महाजन की विशेष उपस्थिति में होने जा रही है। स्पीति की 840 महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये, 137 आवेदन रद्द। प्रदेश की स्पीति घाटी की 286 बौद्ध भिक्षुणियों समेत 840 महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी, बशर्ते यह एकल नारी पेंशन सुविधा का लाभ नहीं ले रही हों। तहसील कल्याण विभाग काजा के पास प्रोत्साहन राशि पाने के लिए कुल 940 आवेदन आए थे। इनमें 137 आवेदन रद्द हुए हैं। अब पहले चरण में 840 महिलाओं को 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि की रिपोर्ट 1 जून को आगे प्रेषित की जा चुकी है। स्कूलों में तैनात होंगे 300 शिक्षक। वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जल्द नियुक्ति देने की तैयारी। प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही 300 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस बारे में जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रदेश के 120 स्कूलों में इस बार वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने मंजूरी दी है। अब इस बारे में प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। समग्र शिक्षा विभाग की ओर से इस साल प्रदेश के अलग अलग जिलों में नए वोकेशनल सब्जेक्ट शुरू करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था। वहीं समग्र शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जिलावार स्कूलों में शुरू होने वाले विषय का ब्यौरा दिया गया है। इसमें ब्यूटी, वेलनेस, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री सहित अन्य कोर्स शुरू करने के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी गई थी। इसके साथ ही इन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा विभाग के तहत नई भर्तियां भी की जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, जल उपकर हिमाचल का अधिकार, सरकार इसे लेकर रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। जल उपकर हिमाचल प्रदेश का अधिकार है तथा सरकार इसे लेकर रहेगी। यह बात उन्होंने पिछले कल शिमला में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि गत 40 वर्षों से हिमाचल की संपदा लुटती आ रही है तथा हिमाचल के अधिकारों को राज्य सरकार से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल 4 वर्ष में देश का समृद्ध राज्य बनेगा। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर राज्य के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया तथा कहा कि पूर्व सरकार ने इन्वेस्टर मीट में करोड़ों रुपए लुटाए, मगर प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। हिमाचल को बिजली परियोजनाओं में 12% बिजली मिलनी चाहिए थी, लेकिन पूर्व सरकार ने कहा कि वो बिजली परियोजनाओं से 12% मुफ्त बिजली नहीं लेंगे तथा यह बिजली तब ली जाएगी जब प्रोजेक्ट फ्री हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने इन्वेस्टर मीट के दौरान जितने भी MOU किए हैं उन पर विचार किया जाएगा तथा उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।